अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो का स्टार्ट हम इस दुआ के साथ करते हैं कि आप लोग जहाँ भी रहिए खुश रहिए, बहुत अच्छी सेहत के साथ रहिए और अपने इर्द गिर्द खुशियाँ और आसानियाँ बांटने वालों में हमेशा शामिल रहिए। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ यखनी पुलाव, जो कि एक बहुत परफेक्ट रेसिपी है और अगेन ऑथेंटिक रेसिपी है बीफ यखनी पुलाव की। आप इसको मटन में भी बना सकते हैं, सेम रेसिपी, सेम इंग्रेडिएंट्स और सेम रेशो के साथ। अगर आप चाहते हैं तो इसको मटन में भी बनाइए। मैं बीफ के साथ बना रही हूँ। तो आइए फिर कुछ इंग्रेडिएंट्स नोट करते हैं। सबसे पहले हम यखनी के इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। मैंने ले लिया 1 kg बीफ और ये विद बोन्स है। यखनी हमेशा हड्डी वाले गोश्त की बहुत अच्छी बनती है। इसमें हम डालेंगे 1 गार्लिक का फुल पॉट और 1 इंच जिंजर का पीस है और हाफ़ लार्ज अनियन है, जिसको हम पील करके और ऐसे ही 2 टुकड़े करके डाल देंगे। यहाँ पे कुछ गरम मसाले हैं, काली मिर्चें, लौंगें, छोटी बड़ी इलायची, दालचीनी और 1 बादियान का फूल। 1 टेबलस्पून सॉल्ट इसमें जाएगा। 2 टेबलस्पून धनिया जो कि साबुत है वो इसमें जाएगा और अगेन 2 टेबलस्पून ही सौंफ, वो भी इसमें यखनी में शामिल कर देंगे हम। इन तमाम चीज़ों को के साथ यखनी बन के बहुत अच्छी तैयार हो जाएगी। और तो स्टार्ट करेंगे हम। सबसे पहले पॉट में मीट को डाल देंगे और ये तमाम मसाले जो मैंने अभी आपको बताए, हम इन सबको शामिल करके तकरीबन 2 लीटर पानी के साथ अपनी यखनी को तैयार पकने के लिए रख देंगे। बहुत से लोग इसको प्रेशर कुकर में भी बना लेते हैं, मगर अगर आप कोशिश करें कि वैसे सिंपल पॉट में अगर इसको बनाएं तो स्लो फ्लेम के ऊपर जो मीट का टेस्ट होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है आई गेस। तो हम 2 लीटर पानी इसमें डाल देंगे और गोश्त को जब तक गल नहीं जाता गोश्त, इसको स्लो फ्लेम के ऊपर पका लेंगे हम। तकरीबन 45 मिनट्स हो गए, मैंने लो फ्लेम के ऊपर यखनी को पका लिया है। फ़र्स्ट तो इसको हाई फ्लेम रखा, जब बॉयल आ गया तो उसका फ्लेम बिल्कुल हमने लो कर दिया और इसको 45 मिनट्स पका लिया। गोश्त अच्छी तरह गल गया है, यखनी बहुत अच्छी बन गई। ये जो गार्लिक का पॉट मैंने इसमें डाला था, इसको मैं डिस्कार्ड नहीं करूँगी, इसको यूज़ करूँगी आगे। तो ये मैंने निकाल लिया है इसमें से, ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए। तो फिर इस गार्लिक को मैं योगर्ट के साथ, दही के साथ मिला के आगे जब हम गोश्त को भूनेंगे मसाले के साथ, तो फिर वो दही मैं यूज़ करूँगी। यहाँ पे कुछ और इंग्रेडिएंट्स हैं, वो भी आप नोट कर लीजिए। मैंने 2 लार्ज अनियंस को थिनली स्लाइस्ड कर लिया। यहाँ पे कुछ हरी मिर्चें हैं और पुदीना है। 250 ग्राम्स मैंने दही ले लिया और उसको अच्छी तरह आप फेंट लीजिए। ये वो गार्लिक है जो मैंने यखनी में से निकाला है। 1 टेबलस्पून मैंने चिकन पाउडर लिया है। सॉल्ट है, ज़ीरा है और गरम मसाला है। यहाँ पे 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट है और अगेन कुछ साबुत गरम मसाले हैं, जिसमें दालचीनी, जावित्री, बादियान के फूल, लौंग, बड़ी छोटी इलायची और ज़ीरा है। तो अब यखनी में से आप मीट को निकाल लीजिए, अलग कर लीजिए किसी प्लेट के अंदर, और जो यखनी होगी उसको फिर मैं स्ट्रेन कर लूँगी। जो उसमें सौंफ और धनिया सारी चीज़ें हैं उसको अब हमें ज़रूरत नहीं है, वो हम डिस्कार्ड कर देंगे। हमें सिर्फ यखनी की ज़रूरत है, तो यखनी हम छान के निकाल लेते हैं और ये बाकी इंग्रेडिएंट्स आप जो हैं वो हटा दीजिए। पैन के अंदर मैंने 3/4 कप ऑयल ले लिया। उसको गर्म करने के बाद जो 2 लार्ज अनियंस थी वो मैंने ऑयल में डाल दी हैं। ये वो गार्लिक है जो मैंने उसमें से यखनी में से निकाला था। अब आप इसमें से सारा गार्लिक दही के अंदर डाल लीजिए और फिर हम इसको यूज़ करेंगे। सारे फ्लेवर्स हैं यखनी के इसके अंदर, तो हम इसको डिस्कार्ड नहीं करते। किसी भी तरीके से आप इसमें से निकाल लीजिए सारा गार्लिक और दही के साथ यूज़ कर लीजिए। अनियंस को हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे और बहुत अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर जब आ जाए तो इसमें से हाफ़ अनियंस जो हैं वो मैं निकाल लूँगी
और हाफ़ अनियंस इसके अंदर छोड़ देंगे। जब लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए तो आप इसको कंटिन्यूसली चम्मच चलाते रहिए इसके अंदर, वरना आपको पता है जो प्याज है वो कहीं से जल जाएगी और कहीं से कच्ची रह जाएगी। जब अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया अनियंस पे, तो मैंने आधी प्याज जो है वो इसमें से निकाल ली, जो कि मैं बाद में ऊपर जब हम दम पे रखेंगे पुलाव को तो दम पे डालेंगे। आधी प्याज आप पॉट में छोड़ दीजिए और आधी प्याज आप निकाल लीजिए जब गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए इसके ऊपर। तो प्याज बहुत पुलाव के ऊपर प्याज जो है वो बहुत अच्छा फ्लेवर देती है, ब्राउन प्याज अगर आप ऊपर से डालते हैं। मैंने 2-3 बे लीव्स अब इसके अंदर डाल दिए और कुछ खड़े गरम मसाले जो मैंने आपको बताए थे अभी वो सब डाल दिए। 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट है वो हम अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। और इसके बाद जो हमने मीट बॉईल किया था यखनी में, जिसकी यखनी बनाई थी, वो गोश्त हम इसमें शामिल कर देते हैं। फ्लेम हमारा यहाँ पे हाई रहेगा और हम अच्छी तरह गोश्त को पहले इस ऑयल के अंदर फ्राई कर लेंगे। अच्छा, सॉल्ट मैंने यखनी में भी डाला और जब अभी हम मसाला भून रहे हैं यहाँ पे भी सॉल्ट डलेगा। तो सॉल्ट को थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता करके हम डालेंगे, ऐसा ना हो कि आपकी यखनी में भी बहुत ज़्यादा नमक हो जाए और फिर अगेन जब आप मसाला भून रहे हो जब भी। यहाँ पे 1 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और अगेन 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर मैंने शामिल कर दिया है। और ये चिकन गार्लिक पाउडर है, इससे बहुत अच्छा खुशबू और फ्लेवर आता है। ऑप्शनल है, अगर आप लोग डालना चाहें तो डालिए, अदरवाइज़ ऑथेंटिक रेसिपी में इसका कोई काम नहीं है, बट मैं डाल देती हूँ। आप लोगों के पास अगर है तो आप लोग ज़रूर डालिए। यहाँ पे दही और गार्लिक जो मैंने उस पर डाला था यखनी वाला, वो हम शामिल कर देते हैं इस पॉइंट पे। और फ्लेम अगेन हाई ही रहेगा और आप इसको, दही का पानी बिल्कुल ड्राई होने तक अब हम इसको ढक कर पका लेंगे। हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें ये आप आधी इस पॉइंट पे डाल दीजिए और आधी जब हम इसमें राइस ऐड करेंगे तो फिर हम डालेंगे। अच्छी तरह स्पून से हम इसको मिला लेते हैं और ढकने के बाद इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे और दही और मसाले सारे भुन जाएंगे और दही का पानी भी ड्राई हो जाएगा। तकरीबन 15 मिनट लगे और दही और मसाले सब अच्छी तरह भुन गए, ऑयल सेपरेट हो गया। बे लीव्स जो आपको इसमें नज़र आ रहे हैं, अभी हम इसको थोड़ी देर और इसके अंदर पकने देते हैं और उसके बाद एंड में बे लीव्स को हमेशा डिस्कार्ड कर देना चाहिए। वंस उसका फ्लेवर आ जाए आपकी रेसिपी में तो फिर उसका कोई काम नहीं होता, आप उसको डिस्कार्ड कर दिया कीजिए। चावल जो कि मैंने बासमती राइस लिए और तकरीबन 750 ग्राम्स चावल लिए। प्रोपोर्शन कुछ इस तरीके से हमेशा पुलाव का रखना चाहिए कि अगर आप 1 kg मीट ले रहे हैं तो 750 ग्राम्स जो चावल हैं वो काफ़ी रहते हैं। इसमें मैंने यखनी शामिल कर दी और वाइट विनेगर। अगर आप विनेगर यूज़ नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पे 2 लेमन्स का जो जूस है वो भी इसमें शामिल कर दें, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। और मैंने वाइट विनेगर 2 टेबलस्पून के बराबर इसमें शामिल कर दिया है। अब आप यखनी को अच्छी तरह चावल और मसाले में मिला के और एक दफ़ा ज़रूर इसका सॉल्ट चेक कर लीजिए। अगर इस पॉइंट पे आपको लगता है कि सॉल्ट की ज़रूरत है, जैसे मुझे लगा, तो मैंने 1 टीस्पून इसके अंदर मज़ीद सॉल्ट ऐड कर दिया है। और अगर आपको लगता है कि सॉल्ट ठीक है तो फिर ठीक है, लेकिन इस पॉइंट पे सॉल्ट चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसको आप ढक के और अब 10 से 15 मिनट जब तक पानी ड्राई हो जाए इसको पका लीजिए। 10 से 15 मिनट के बाद फुल फ्लेम के साथ चावल का पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है और अब पुलाव तकरीबन दम पे रखने के लिए तैयार है। तो हम इसके ऊपर ब्राउन प्याज डालेंगे यहाँ पे और ज़र्दे का रंग, फूड कलर, जो कि दही में मिला के मैं इसके ऊपर शामिल कर दूँगी। पुलाव में बेसिकली ऑथेंटिकली भी कलर नहीं डलता है, वाइट पुलाव ऐसे ही रहता है, बट
थोड़ा सा उसकी कलर डालने से उसकी थोड़ी सी शक्ल जो है वो बेहतर हो जाती है। आप लोग अगर नहीं डालना चाहते तो वाइट पुलाव इसी तरीके से एंजॉय कीजिए, और अगर थोड़ा सा कलर डालना चाहें तो 2 टेबलस्पून दही के अंदर हाफ़ टी स्पून फूड कलर ऐड करके और आप थोड़ा थोड़ा सा इसके अंदर शामिल कर दीजिए, तो थोड़ी सी लुक उसकी बेहतर हो जाती है। यहाँ पे मैं देसी घी तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून भर के दम के वक्त ऊपर से इसमें शामिल कर दूँगी। देसी घी से बहुत अच्छा खुशबू आती है, और कुछ लोग तो टोटल पुलाव को ही घी में बना लेते हैं, लेकिन क्योंकि जो मीट है वो भी हमारा चिकना होता है, उसमें से भी काफ़ी ज़्यादा चिकनाई और इस तरीके से ऑयली हो जाता है, तो घी में बनाने से बेहतर है कि आप दम के वक्त ही उसके ऊपर 2 टेबलस्पून अगर आप घी डाल देते हैं, देसी घी, तो वही खुशबू आपको पुलाव में से आएगी। तो हमने डिश आउट कर लिया, पुलाव दम हो गया। तकरीबन 20 मिनट के लिए मैंने उसको दम पे रखा था, और आप देखिए बिल्कुल राइस एक दूसरे के साथ खिले खिले बने हैं, चिपके हुए नहीं हैं, और बहुत ही खुशबूदार और मज़ेदार पुलाव बन के तैयार हुआ है। बीफ बेसिकली पुलाव बीफ या फिर मटन में ही अच्छा बनता है, चिकन का पुलाव तो बस एक फॉर्मेलिटी है। तो आप लोग ट्राई कीजिए अपने घर में इस रेसिपी को, ज़रूर आप लोगों को पसंद आएगी। ये एक ऑथेंटिक, अगर आप जैसे बाज़ारों में देख का भी पुलाव बनता है, उससे बेहतर आपके घर में ये वाली रेसिपी से पुलाव बन के तैयार होगा। तो ट्राई कीजिए ज़रूर इसको अपने घर में, और अगर आप लोग कुछ डिफरेंट तरीके से पुलाव बनाते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताइए कि आप लोग पुलाव में क्या क्या ऐड करते हैं। तो मैंने सर्व किया इसको रायते के साथ और अचार के साथ। तो बेसिकली तो पुलाव जो है वो सिर्फ रायते के साथ ही सर्व किया जाता है, और कुछ लोगों को अगर इसमें स्पाइस कम लगे तो आप इसके अंदर हरी मिर्चों की क्वांटिटी को ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। आप पेस्ट हरी मिर्चों का जब हम मसाला भून रहे होते हैं तो उस टाइम पे अगर 2-3 टेबलस्पून अपने टेस्ट के हिसाब से स्पाइस को बढ़ाना चाहें तो आप इसके अंदर ग्रीन चिलीज़ का पेस्ट इसमें 2-3 चम्मच शामिल कर दीजिए, तो उससे स्पाइस लेवल इसका बढ़ जाएगा। लेकिन जो मैंने रेसिपी आपको दी है वो बिल्कुल परफेक्ट एंड एक्यूरेट है। पुलाव के जो फ्लेवर्स होते हैं थोड़े से माइल्ड होते हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्पाइस नहीं होता, तो उस हिसाब से ये बिल्कुल ही परफेक्ट रेसिपी है। तो इन्जॉय कीजिए इस रेसिपी को, अपनी कुक बुक में एक पुलाव की रेसिपी ये भी शामिल कर लीजिए। और रेसिपीज़ अगर आप लोगों को मेरी पसंद आ रही हैं तो अगेन लाइक कीजिए। रेसिपीज़ आप लोग देख तो रहे हैं, बट लाइक करने में थोड़ी सी कंजूसी है, तो वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड सर्कल में, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगेन इंग्रेडिएंट्स में सारे जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से चेक कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टेक